दोस्तों, जैसा कि हम सभी को यह ज्ञात है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दिन देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद थी। उस दिन सभी देशवासियों के अंतर मन में यही गूंज उठ रही थी कि सनातन ही सत्य है। और हमें गर्व है कि दुबई जैसे इस्लामिक देश में हिंदुओं के लिए जो भव्य मंदिर बनाया गया है, इसका उद्घाटन 14 फरवरी को होना सुनिश्चित किया गया है। अर्थात अब दुबई जैसे इस्लाम कंट्री में सनातन का झंडा फहराने वाला है। दोस्तों, अबू धाबी में पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। लाल पत्थर का बना यह मंदिर आम जनता के लिए खुलने को तैयार है। 14 फरवरी को पीएम मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर को बनाने में 700 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। 18 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के निर्माण में 50,000 से अधिक लोगों ने ईंटें रखी हैं, जिनमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, एक्टर संजय दत्त और अक्षय कुमार भी शामिल हैं। बताएंगे पूरी बात आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी गर्व है कि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो लगा दो कमेंट्स में जय श्री राम का नारा। और ऐसे ही सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे साथियों, संयुक्त अरब अमीरात तो एक मुस्लिम देश है, लेकिन अगले एक हफ्ते में यहाँ हिंदुत्व का वह मोती सारी दुनिया में चमक बिखेरने को तैयार है, जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था। यूएई की राजधानी अबू धाबी में मंदिर के घंटे की आवाज गूंजेगी, शंखनाद होगा, देव प्रतिमा के आगे दीप जलेंगे, आरती की सुर लहरियों से भक्ति का सोता रहेगा। शाम की संध्या से वातावरण सकारात्मक होगा और प्रसाद की मिठास मन को आनंदित कर देगी। अबू धाबी में होने वाला है हिंदू मंदिर का उद्घाटन। यह सब इसलिए संभव होने वाला है क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब पीएम मोदी अबू धाबी में स्वामी नारायण हिंदू मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। दरअसल यूएई में अबू धाबी के रेगिस्तान के बीच एक भव्य हिंदू मंदिर बना है। मंदिर को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम मोदी 13 फरवरी को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ऐलान मोदी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद 14 फरवरी को मंदिर से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मंदिर लगभग पूरा बन गया है। यहाँ आसपास लगी क्रेन को भी हटा दिया गया है। हाल ही में 42 देशों के राजदूत और उनके जीवन साथी मंदिर पहुँचे थे। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने इन्हें आमंत्रित किया था। उन्होंने इस मंदिर के पूरा होने पर उत्साह व्यक्त किया और कहा कि जो एक समय असंभव लगता था, वह वास्तविकता बन गया है। मंदिर परियोजना के प्रमुख स्वामी ब्रह्मा विहारी दास ने मंदिर के ऐतिहासिक महत्व, निर्माण प्रक्रिया और वैश्विक प्रभाव के बारे में जानकारी दी है। 700 करोड़ में बना मंदिर, यह मंदिर पश्चिम एशिया का पत्थरों से बना सबसे बड़ा मंदिर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बनाने में 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि खर्च हुई है। इस मंदिर को बेहद सावधानीपूर्ण तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें देश के 7 अमीरातों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीनारें हैं। इस मंदिर क्षेत्र का निर्माण 27 एकड़ भूमि पर हुआ है। इस मंदिर को बनाने में उत्तरी राजस्थान में अबू धाबी तक गुलाबी पलवा पत्थर पहुंचाया गया। यूएई की भीषण गर्मी से इन पत्थरों को कुछ नहीं होगा। 18 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है इस मंदिर में। इटली से मंदिर के लिए संगमरमर लाया गया है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए मंदिर की नींव में कंक्रीट के मिश्रण के साथ फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया है। अबू धाबी हिंदू मंदिर एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 32.92 मीटर, लंबाई 79.86 मीटर और चौड़ाई 54.86 मीटर है। इस मंदिर को पूरी तरह बनाने में 18 लाख ईंट का इस्तेमाल किया गया है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये अबू धाबी शहर से 50 किलोमीटर बाहर मौजूद है। यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है और अब ये अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है। बड़ी संख्या में कलाकार, मजदूर और इंजीनियर मिलकर इस भव्य इमारत को तैयार कर रहे हैं। फरवरी 2024 में भक्तों के लिए खुल रहा ये मंदिर इतना मजबूत है कि 1000 साल तक इसे कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
यूएई की अपनी यात्रा पर गए थे तो वहां के राष्ट्रपति ने दुबई अबू धाबी हाईवे पर 17 एकड़ जमीन तोहफे में दी। 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इस मंदिर की नींव रखी गई। इस मंदिर का निर्माण 2 देशों और उनकी सरकारों के बीच चल रहे सद्भाव का एक सबूत है। नींव रखे जाने के बाद से ही मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस मंदिर का उद्घाटन ऐसे समय पर होगा जब राम मंदिर भी भक्तों के लिए खुल जाएगा। इसलिए हम सभी को यह ज्ञात है कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है। तो अब इस मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को होगा। शायद आप लोगों के दिमाग में यह सवाल घूम रहा होगा कि इस मंदिर की खासियत क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BAPS हिंदू मंदिर वास्तुशिल्प कौशल का एक जीता जागता सबूत है। इसमें वैदिक वास्तुकला और मूर्तियों से प्रेरित गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में की जाने वाली कई जटिल नक्काशी और मूर्तियां भारत में कारीगरों के जरिए तैयार की गई और साइट पर पहुंचाई गई हैं। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, जिसमें 40,000 क्यूबिक मीटर संगमरमर और 180,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर लगाया गया है। मंदिर का डिजाइन वैदिक वास्तुकला और मूर्तियों से प्रेरित है। मंदिर के निर्माण में 50,000 से अधिक लोगों ने ईंटें रखी हैं, जिनमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, एक्टर संजय दत्त और अक्षय कुमार भी शामिल है। मंदिर के डिजाइन में 7 शिखर एकीकृत होंगे, जिनमें से हर एक संयुक्त अरब अमीरात के प्रतीक को दिखाएगा। मंदिर परिसर में क्लास प्रदर्शनी केंद्र और बच्चों के लिए खेल के मैदान भी होंगे। तो दोस्तों, इस्लामिक देश में ऐसे भव्य मंदिर के बारे में सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही आपको सनातनी होने पर गर्व की अनुभूति हो रही है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखकर भर दीजिए। और ऐसे ही सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।